नमस्कार मित्रों, मैं किरण मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको बताऊंगा कुछ नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार, कुछ ऐसी चीज़ें जो मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशान करती रहती हैं, जिनको नेगेटिविटी, टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक नकारात्मकता होती है या किसी चीज़ की चिंता सताती रहती है। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। उसके लिए एक बहुत उपयुक्त टेक्निक बताऊंगा और जो जो चीज़ें आपको बताता हूँ वो इधर से पढ़ी पुढ़ी लिखी सुनी नहीं होती, वो अनुभव युक्त होती हैं। उनको मैं समझता हूँ, जानता हूँ ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, तब वो चीज़ें आपको बताता हूँ। आज आपको एक बड़ी शानदार टेक्निक बताऊँगा। कुछ ऐसे भाव, नकारात्मक नेगेटिविटी जो मन से निकलती नहीं, उसको मन से निकाल के समाप्त करने का तरीका। बहुत लोगों के माइंडसेट इस तरह के होते हैं, जैसे किसी ने कोई बात बोल दी, उसने ऐसा बोल दिया तो दिमाग के अंदर वो एक ही बात 24 घंटे चलती रहती है, घड़ी घड़ी चलती रहती है। सोने लगेंगे वो विचार आ जाएगा, और ये उसने ऐसा कहा, वही चक्री, उस चक्री से बाहर जा नहीं पाते। वो एनर्जी ब्लॉकेज आ जाती है। उस एनर्जी ब्लॉकेज के कारण धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर में और जहर फैलने लगता है, जो और कई तरह की समस्याओं का कारण बनता है। इसको निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ। कॉपी और पेन लेना आपने। कॉपी और पेन के ऊपर जो भी आपको विचार चलता है, परेशान करता है, तंग करता है, कोई चिंता, भविष्य की चिंता, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, भविष्य का क्या होगा, इस चीज़ का क्या होगा, तो बहुत लंबा नहीं लिखना, उसको एक चीज़ में लिखना कि मुझे भविष्य की चिंता रहती है, मैं इससे परेशान रहता हूँ, मैं भविष्य की चिंता से परेशान रहता हूँ। एक शब्द लिखना आपने और उसको छोटे छोटे, हो सकता है पीस काट लें या एक पेज के ऊपर 10 बार 20 बार लिख लें। अब किसी को भविष्य की चिंता रहती है तो मुझे भविष्य की चिंता परेशान करती है, मुझे भविष्य की चिंता परेशान करती है। 2-4 बार लिखा, 5 बार लिखा पेज के ऊपर, और पास में एक दिया या मोमबत्ती जला के रखना है और उस पेपर को उसमें जला देना है। उसको जलते हुए देखना है, उसको जलते हुए देखना है। आपने वो शब्द लिखे हुए हैं, मुझे इस चीज़ की चिंता रहती है, मुझे चिंता है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे नेगेटिविटी है, जो भी समस्या है, जो भाव, जो विचार आपको परेशान करते हैं, पहले उसको लिख लेना है। बहुत लंबे लंबे नहीं कि पहले कॉपी भर के रख लेंगे, उसको जलाएंगे बाद में, ऐसा नहीं करना। बस एक पेपर लिखा आपने, उसके ऊपर 5 बार 7 बार विचार लिखा, या हो सके तो एक बार भी कर सकते हैं। एक बार लिखा, उसको जला दिया, छोटे छोटे इतने इतने पेपर काट लें, उसके ऊपर लिख दिया और मोमबत्ती से उसको जला दिया। फिर से लिखा। अब किसी को घबराहट होती है तो मुझे बड़ी घबराहट होती है, उसको लिखें। घबराहट का कारण हो सकता है कोई दूसरा हो, लेकिन उसके कारण मेंटल आभा मंडल आपका खराब हुआ पड़ा होता है। एक एनर्जी ब्लॉकेज होती है जो मेंटल आभा मंडल में होती है, वो दूर हो जाएगी। अब घबराहट होने का कोई दूसरा कारण हो सकता है, किसी दूसरे तरह की ब्लॉकेज, लेकिन आपका मेंटल आभा मंडल साफ हो जाएगा तो आप बहुत रिलैक्स, बहुत हल्का, बहुत शांत महसूस करेंगे। उसको आपने लिखना है और जला देना है। हर बार जब जब भी आपको समस्या हो, इसको कंटिन्यूस कितने दिन करना है, नॉर्मली ये 2-4 दिन में एक बार अगर आपने 10 मिनट ये काम किया तो 10 मिनट में आप हल्कापन, लाइटनेस महसूस करते हैं। बिल्कुल क्लियरिटी से आप हल्कापन महसूस करेंगे। इस चीज़ को लिखें और उसको जला दें। बार बार करना। कितने दिन? 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन अधिकतम। 21 दिन तो किसी किसी केसेस में लगते हैं। नॉर्मली आपको 2-4 बार ये प्रक्रिया दोहराने में आपका मन शांत होने लग जाता है, जो भी मेंटल नेगेटिविटी होती है वो चली जाती है। और बहुत लोगों के शारीरिक रोग जो होते हैं वो भी मन के द्वारा प्रेरित होते हैं, मन की नेगेटिविटी के द्वारा प्रेरित होते हैं। तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। कोई शरीर में दर्द रहता है, अब अगर तो उसका कारण कोई फिजिकल हुआ, कोई शरीर में कोई कारण हुआ, तब अलग बात है। लेकिन क्या होता है, रियलिटी ये है कि शरीर में जो समस्याएं होती हैं वो अधिकतम 80% समझे मन के द्वारा प्रेरित होती हैं। तो आप उस समस्या के लिए, रोग के लिए, कि मेरी टांग में दर्द रहता है या ये रहता है, उसको आप हफ्ता 10 दिन लिखें और उसको जलाते रहें। निश्चित रूप से हो सकता
सकता है आपको 100% फ़ायदा हो जाए, अन्यथा 50, 60, 70% तो फ़ायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब इसके पीछे ये क्या कोई टोटके हैं? बिल्कुल नहीं, ये कोई टोटके नहीं है। ये सारा कुछ अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड की टेक्निक्स हैं जो आपका बता रहा हूँ। ये सब उन चीज़ों को वो मुझे समझ में आ जाती हैं, किसी को चीज़ को देखता हूँ कि चीज़ किस तरह से कैसे काम करेगी, किसको क्या करने से क्या होता है, ये सब समझ आने की भी भगवान की कृपा होती है तो चीज़ें समझ में आती हैं। अन्यथा इंसान सारा जीवन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझ पाता। भगवान की कहीं ना कहीं कृपा हो तो बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये सब कॉन्शियस माइंड की टेक्निक्स हैं जो आपको बता रहा हूँ। उसके लिए आप रोगों के लिए भी लिखें, ये फलाना रोग है, ये मुझे मेंटल नेगेटिविटी, टेंशन, डिप्रेशन जो भी है उसको लिखें जला दें, लिखें जला दें, लिखें जला दें। बच्चों की चिंता रहती है तो मेरे बच्चे बड़े क्या होंगे, भविष्य में क्या करेंगे, ऐसा ना हो जाएं, गलत संगत में ना फंस जाएं। स्त्रियों को अधिकतर ये रहता है, तो वहाँ लिखें मुझे बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है। अब बच्चे चाहे गलत संगत में जाएं ना जाएं, लेकिन जो आप लगातार एक वाइब्रेशन पैदा कर रहे हो, मेरे बच्चे गलत संगत में ना चले जाएं, ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो सपोर्टिंग सिस्टम आप बना के अपने बच्चों को दे रहे हो। चिंता नेगेटिव एनर्जी है, गलत ऊर्जा है, तो उसका फल भी गलत ही आएगा। वो वाइब्रेशन आपके बच्चों को जाएगी, बच्चे गलत दिशा में नहीं भी जाने वाले, तब भी वो उस तरफ खींचने लगेंगे। तो इस चिंता को हटाना जरूरी है। तो आप लिखें मुझे बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है, उसको जला दें। मुझे आर्थिक रूप से धन की चिंता बहुत रहती है, जो भी है विचार लिखें जला दें, विचार लिखें जला दें। छोटे छोटे इतने पेपर बनाएं, काट के इस तरह के, उसको बड़े बड़े अक्षर में लिख लें और जलाते रहें। कितनी देर करना है? 5 से 10 मिनट तो जरूरी है। 10 मिनट आप करें, 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि जैसे आप पहले थे उससे बहुत ज़्यादा मन शांत हो गया, बहुत रिलैक्स हो गया। 5 मिनट में भी आप अंतर महसूस करेंगे कि पहले जब लिखने लगे थे तो एक कड़वाहट, एक तीव्रता, एक नेगेटिविटी, एक चुभन जैसी थी मन में, लेकिन 5 मिनट भी आपने इस प्रक्रिया को किया, उसके बाद मन शांत हो गया। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना है, लिखने के बाद उनको रख के आपने बर्तन मांजने नहीं जाना है, कोई दूसरे काम करने नहीं जाना है, लिखना है और जलाना ही है, और जलते हुए उसको देखना है। इस टेक्निक को करें, ये जादुई चीज़ें हैं जो बहुत चमत्कारिक रूप से फायदा करती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।